हेलो प्यारे बच्चों, तो क्या हाल है आप सभी का। उम्मीद है कि आप सभी शानदार जानदार जबरदस्त होंगे और घरों पर एंजॉय कर रहे होंगे। जैसा कि हमेशा की तरह आप सभी ने थंबनेल देखकर इस वीडियो में जुड़ चुके होंगे। और यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो देखने से पहले आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है जो कि इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन वीडियो है। अगर आप क्लास 9th के पहले चैप्टर, जिसका अब नेम आपके सामने दिया, अपना स्थान जाने निर्देशांकों के उपयोग, ओरिएंटिंग योर सेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट, यानी कि गणिता मंजरी का पहला चैप्टर की अभ्यास सेट 1.1 के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। इसको पढ़ने से पहले आप इंट्रोडक्शन वीडियो को जरूर देखिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो वीडियो को देखने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आई थिंक आपका कुछ नहीं जाएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कर देना। और हम इसके सॉल्यूशन को अब शुरू करते हैं और वीडियो में आप अंत तक जरूर जुड़े रहें। चलिए अब हम चर्चा करने वाले अभ्यास सेट 1.1 यानी कि एक्सरसाइज सेट 1.1 के बारे में पढ़ने वाले हैं। छोटी सी एक्सरसाइज है, बहुत छोटा सा सॉल्यूशन है। आपको पहले नंबर इसके इंट्रोडक्शन को जरूर देख लेना और इंट्रोडक्शन वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड हो जाएगी। चित्र 1.3 रेयान के कमरे को दिखाता है। ये जो फिगर बना हुआ है 1.3 रेयान किसी का नाम है, कमरे को दिखाता है जिसमें बिंदु OABC इसके कोणों को दर्शाता है। यानी कि यहां पर जो लिखा हुआ है OAB और C, इसके कोणों को चिन्हित करते हैं। चित्र में X और Y अक्ष अंकित है। ये X अक्ष है आपका और ये Y अक्ष है आपका और ये X अक्ष है आपका। बिंदु O मूल बिंदु है, ये जो O है ये आपका मूल बिंदु है। अब ये चित्र देखने के बाद हमें कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उनका आंसर देना। कह रहा है यदि D1 R1, अब हम इसको थोड़ा सा रेस कर दें और D1 R1 के बारे में हमें बताना है कि D1 R1 क्या पूछ रहा है। यदि D1 R1 रेयान के कमरे के दरवाजे को दर्शाता है। देखिए ये रहा D1 जो X अक्ष पे 8 को दर्शा रहा है और R1 11 और 12 के बीच में है, यानी कि 11.5 को दर्शा रहा है और D1 हमारा 8 को दर्शा रहा है। तो दरवाजा कमरे की बाईं ओर, जो दरवाजा है D1 R1, दरवाजा कमरे के बाईं ओर, यानी कि ये रहा हमारा बायां हाथ। दरवाजा कमरे की बाईं ओर यानी कि Y अक्ष से कितनी दूर है। अब ये रहा Y अक्ष से मतलब यहां से कमरे की दूरी कितनी है दरवाजे की, बोला ना। तो दरवाजा कमरे की Y अक्ष से कितनी दूरी पर है, 0 से लेकर 8। तो कितना लिखेंगे, कमरे का दरवाजा Y अक्ष अर्थात वाई दीवार से 8 इकाई दूरी पर है। ठीक है, पहला आंसर ये हो गया आपका, यानी कि कमरा हमारे दीवार से कितनी इकाई दूरी पर है, 8 इकाई दूरी पर है। तो ये रहा हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर। कितनी दूरी पर है, 8 इकाई दूरी पर है। ये पहले वाले का आपका आंसर हो गया कि कमरा हमारा बाईं दीवार यानी Y अक्ष से कितनी दूरी पर है, तो 8 इकाई की दूरी पर है। बात क्लियर। इसके बाद कह रहा है दरवाजा X अक्ष से कितनी दूरी पर है। देखिए अगर मैं कमरे की बात करूं और कमरे का जो दरवाजा है आपका X अक्ष पे ही बना है। देखिए कमरे का जो दरवाजा है यानी कि D1 और R1 जो बना हुआ है आपका X अक्ष पे ही बना हुआ है ना। और कह रहा है दरवाजा एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर है। जब एक्स अक्ष पर ही बना है
तो एक्स अक्ष से काहे की दूरी, कोई दूरी नहीं होगी एक्स अक्ष से, तो क्या लिखेंगे दूसरे का सॉल्यूशन, दूसरे का सॉल्यूशन रहेगा कमरा का दरवाजा, या कमरे का दरवाजा ऐसा कर दीजिए, कमरे का दरवाजा एक्स अक्ष से शून्य इकाई दूरी पर स्थित है, क्योंकि एक्स अक्ष पे ही स्थित है ना, जो दरवाजा है एक्स अक्ष पे ही स्थित है, तो कितनी दूरी पर हो गया, शून्य इकाई दूरी पर हो जाएगा एक्स अक्ष से, क्योंकि जो दरवाजा हमारा एक्स अक्ष पे ही स्थित है। बात क्लियर ना आपको। तो वाई अक्ष से कितनी दूरी है, 8 इकाई की दूरी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, और एक्स अक्ष से कितनी दूरी है, तो एक्स अक्ष पर ही स्थित है, तो एक्स अक्ष से दूरी कोई भी नहीं होगी, यानी कि शून्य इकाई दूरी हो जाएगी। बात क्लियर। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए इसको। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है D1 को निर्देशांक बताइए। D1, अब हमें D1 देखना है और D1 के निर्देशांक बताना है। ये रहा हमारे सामने D1, दिख रहा होगा आपको D1। अब D1 के निर्देशांक तो क्या लिखेंगे, D1 के निर्देशांक, है ना। अब देखिए जो निर्देशांक बिंदु होते हैं वो हमेशा x, y होते हैं। अगर हम D1 की बात करें कि x अक्ष पे कितना है, D1 x अक्ष पे कितना शो कर रहा है, 8 शो कर रहा है। कितना शो कर रहा है, 8 शो कर रहा है, और y अक्ष पे जा ही नहीं रहा। ये D1 जो बिंदु है y अक्ष पे ऊपर की ओर जा ही नहीं रहा, क्योंकि x अक्ष पे स्थित है ना। तो ये रहेगा हमारा आंसर, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, यानी कि D1 के जो निर्देशांक हो जाएंगे हमारे कितने हो जाएंगे, 8,0। यही पूछा ना D1 के निर्देशांक कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो D1 हमारा x अक्ष पर स्थित है, तो x अक्ष का ही मान होगा, x का मान 8 और y का 0, 8,0। बात क्लियर। तो आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि R1 बिंदु 11.5,0 है, ठीक है। R1 बिंदु ये रहा, देखिए ये रहा आपका R1 बिंदु, और इसके निर्देशांक कितना दे रहा, 11.5,0, ठीक है। तो दरवाजे की चौड़ाई कितनी है, देखिए दरवाजा एक्चुअल हमारा क्या है, दरवाजा कितना है, दरवाजा हमारा जो है वो है हमारा D1 और R1। D1 के निर्देशांक कितने हैं, D1 के जो निर्देशांक है हम ज्ञात कर चुके 8,0। D1 के निर्देशांक कितने हैं, 8,0। ये रहा D1, ठीक है। और R1 के निर्देशांक कितना दे रहा, 11.5,0। ये रहा R1। और मैंने तुमको एक फॉर्मूला बताया था कि यदि x, और x1, y और x2, y है, इनके बीच की डिस्टेंस ज्ञात करना है ना, बीच की डिस्टेंस ज्ञात करना। तो दूरी बराबर जो हो जाएगी वो हो जाएगी x2 माइनस x1, वो भी इस तरीके से। यही पूछ रहा है ना कि यदि R1 बिंदु 11.5,0 तो दरवाजे की चौड़ाई कितनी है। क्या आपको पहले तो दरवाजे की चौड़ाई ज्ञात कर लें भाई कितनी है, तो D1 और R1 के बीच की डिस्टेंस देख लेते हैं। अब x2 हमारा ये फिलहाल में ये रहेगा हमारा x1y और x2y रहेगा। अब x2 कितना है, 11.5 और x1 कितना हमारा 8। फाइनली सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 3.5 आ जाएगा, है ना। ये क्या है, दरवाजे की चौड़ाई। ये क्या है, दरवाजे की चौड़ाई, दरवाजे की चौड़ाई। क्वेश्चन में पूछा है चौड़ाई कितनी हो गई, 3.5 हो गई दरवाजे की चौड़ाई। बात क्लियर आपको। आगे कह रहा है कि आपको लगता है कि यह कमरे के दरवाजे के लिए आरामदायक चौड़ाई है। देखिए अगर मैं आपसे बोलूं कि प्रत्येक एक बिंदु 1 फीट का है,
प्रत्येक एक बिंदु 1 फीट का है, तो ये फिर 3.5 फीट हो गया। और 3.5 फीट दरवाजे की एक आरामदायक चौड़ाई होती है। तो दरवाजे आपने जनरली देखे होंगे 3.5 फीट के आसपास में होते हैं, आरामदायक चौड़ाई मानी जाती है। यदि व्हील चेयर पर बैठा व्यक्ति प्रवेश करना चाहता है तो क्या वह आसानी से ऐसा कर पाएगा? भाई जो व्हील चेयर होती है ना, दरवाजा जो होता है लगभग 3.5 फीट चौड़ा होता है और व्हील चेयर लगभग 2 से 2.5 फीट चौड़ी होती है, तो व्हील चेयर भी आसानी से निकल पाएगी। तो इसका मैं अगर आंसर देना चाहूं तो किस तरीके से दे सकता हूं, तो वो मैं आंसर यहां लिख देता हूं। चूंकि कमरा 3.5 फीट में आरामदायक होता है, आरामदायक होता है और यदि प्रत्येक बिंदु की दूरी 1 फीट है तब हमारा दरवाजा 3.5 फीट चौड़ा है, जो आरामदायक है, जो आरामदायक है। ठीक है, कमरा 3.5 फीट में आरामदायक होता है यदि प्रत्येक बिंदु की दूरी 1 फीट है, तब हमारा दरवाजा 3.5 फीट चौड़ा है, जो आरामदायक है। ठीक है, यानी कि 3.5 जो चौड़ाई निकली इस बिंदु के हिसाब से, उस हिसाब से हमारा दरवाजा 3.5 फीट माना जाएगा, जो कि आरामदायक है। और यहाँ पे लिखा भी है व्हील चेयर, व्हील चेयर 2 से 2.5 फीट चौड़ी होती है, चौड़ी होती है, जो दरवाजे से आराम से निकल जाएगी। बात क्लियर? ये हो गया आपका आंसर। जगह नहीं था तो मैंने यहां पे लिख दी। और अगर आप नोट करना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट यानी कि अगला और आखिरी इस सेट का क्वेश्चन है B1 और B2। अब B1 B2 किधर है ये देखना पड़ेगा। ये रहा भाई B1, ये रहा B1। अगर मैं इसके निर्देशांक बोलूं तो B1 भी हमारा y अक्ष पे है और B2 भी हमारा y अक्ष पे दिख रहा हमको। तो V1 के अगर मैं निर्देशांक की बात करूं तो 1 और 2 के बीच में है, तो x अक्ष का मान तो 0 होगा क्योंकि ये x अक्ष पे जा ही नहीं रहा बिंदु, तो x अक्ष का मान 0 होगा क्योंकि x अक्ष पे है ना बिंदु, और y अक्ष पे होगा 1.5। तो B1 का उस हिसाब से 0,1.5 बिंदु हो जाएगा। और B2 की अगर मैं बात करूं तो x अक्ष का मान तो 0 ही होगा क्योंकि y अक्ष पे स्थित है, और B2 का मान कितना हो जाएगा 4। चलिए फिलहाल में हमने ये बिंदु आपके सामने शो कर दी B1 B2। यदि B1 B2 0.1.5 और B2 0.4 दे रहा है, ऑलरेडी दे रहा है, हमें मानने की जरूरत नहीं थी, दे रहा था, बाथरूम के दरवाजे के सिरों को दर्शाते हैं, यानी B1 B2 ये बाथरूम के दरवाजे के सिरों को दर्शाते हैं। तो क्या बाथरूम का दरवाजा कमरे के दरवाजे से सकरा है या चौड़ा? चलिए देख लेते हैं। यहां लिखते हैं बाथरूम के दरवाजे की चौड़ाई। अब ये चौड़ाई कैसे प्राप्त होगी? अब देखिए B1 जो दे रहा है हमारा, इसके जो निर्देशांक है वो 0,1.5 है ना, और B2 जो दे रहा है वो दे रहा है 0,4, और ये जो दरवाजा हमारा y अक्ष पे स्थित है। तो B1 और B2 की अगर मैं चौड़ाई की आपसे बात करूं, यानी कि B1 B2 कितनी B1 B2 कितना चौड़ा है इसकी बात करते हैं। तो देखिए x का मान स्थिर है, y अक्ष की बात कर रहे हैं, तो y2 माइनस कितना करेंगे y1। अब बात करें तो ये रहा x1, ये रहा y1, ये रहा x2, सॉरी यहाँ पे x तो फिक्स है,
ये हो जाएगा x, ये रहेगा y1, ये है x और ये है y2। मैंने आपको इंट्रोडक्शन पे लिखवाया था, अगर आपने इंट्रोडक्शन देखा तो उसमें शो भी कराया। y अक्ष पे है तो y की डिस्टेंस को ही माइनस करते हैं, x अक्ष पे है तो x अक्ष की डिस्टेंस को ही माइनस करते हैं, वो भी निर्देशांकों के तौर पे। जैसे y2 माइनस y1 लिखा तो y2 हमारा दे रहा है 4 और y1 दे रहा है 1.5। फाइनली इसको माइनस करते हैं तो 2.5 निकलेगा, यानी कि हमारे जो बाथरूम की जो चौड़ाई निकल आई वो 2.5 निकल आई। अगर हमने फिट माना था तो ये कहीं ना कहीं फिट हो गई, है ना, और 2.5 फिट हो गई। ठीक है, अब ये कह रहा है तो क्या बाथरूम का दरवाजा कमरे के दरवाजे से सकरा? तो बिल्कुल होगा भाई, बिल्कुल होगा। बाथरूम का दरवाजा 2.5 की चौड़ाई पे प्राप्त हुआ और जबकि कमरे का दरवाजा हमारा 3.5 की चौड़ाई में प्राप्त हुआ। तो यहां पर दिख रहा है कि बाथरूम का दरवाजा कमरे के दरवाजे से सकरा है। क्या लिखेंगे? अतः बाथरूम का दरवाजा कमरे के दरवाजे से सकरा है। ठीक है, बाथरूम का दरवाजा कमरे के दरवाजे से सकरा है। तो कुछ इस तरीके से थी एक्सरसाइज, यानी कि अभ्यास सेट 1.1। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो यहाँ तक आपने देख लिया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, दोस्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करना, क्योंकि एनसीईआरटी 2026 में जो गणिता मंजरी है उसका हम हिंदी में सॉल्यूशन आप सभी के बीच में प्रोवाइड करा रहे हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी बच्चों को बाय बाय, टेक केयर एंड गुड लक बच्चों।